सैलरी आ गई है मेरी। आ गई सैलरी? जी माँ, ये हर्षिता 5,000 रुपये तुम्हारे खर्चे के लिए और घर के खर्चे के लिए माँ, ये सारे पैसे आपके। आज से घर खर्च मैं देखूंगी। ये क्या तरीका है बहू? तूने इसके हाथ से पैसे क्यों छीने? माँ जी क्या हो गया, अपने पति के हाथ से ही तो छीने हैं। और क्या हो गया, घर खर्च देखने की बात है तो मैं संभाल लेती हूँ ना, इस बार मेरे को संभालने दीजिए। हर बार तो आप ही संभालती हैं। तुम्हें आता है सबको संभालना? तुम घर का खर्चा सारा संभाल पाओगी? इतने दिनों से माँ करती आ रही है, माँ को अंदाजा है कि पैसे कहाँ पे कितने खर्च करने होते हैं, तुम्हें अपना ही नहीं पता होता। अच्छा मैं नहीं संभाल सकती? एक बार ट्राई तो करने दो, तब तो पता चलेगा ना। और माँ जी आप पुराने तरीके से संभालते हो, इस बार मैं दिखाऊंगी मॉडर्न तरीके से संभालना क्या होता है घर। रहने देना बेटा, वो कह रही है ना चला लेगी, चला लेने दे। 1 महीने में पता चल जाएगा आटे और तेल का भाव। मुझे भी तो पता चले, कल को मैं नहीं रहूंगी तो घर कैसे संभालेगी। वैसे भी संभालना इसी को है, चलाने दे। हाँ तुम मेरे पर एक बार ट्रस्ट तो करो ना। देखो ना, माँ ट्रस्ट कर रही है पर तुम नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं ट्रस्ट करता हूँ, आपके बोलने के मुताबिक मैं सारे पैसे इसको दे देता हूँ। लेकिन हर्षिता एक चीज़ समझा रहा हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं है, ना सेविंग्स है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो इन्हीं पैसों में सब कुछ संभालना पड़ेगा। मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देने वाला। अरे बाबा तुम टेंशन मत लो, मैं इतने ढेर सारे पैसों में से घर का खर्चा भी चलाऊंगी और खूब ढेर सारी सेविंग भी कर लूंगी। तुम टेंशन मत लो बस। ठीक है, देखते हैं। ठीक है। कर लेगी आपकी बहू? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता लग रहा है, पर देखते हैं ना। 1 महीने की बात है, 1 महीने में खुद ही परेशान होकर बोलेगी माँ जी मुझसे नहीं संभलता, ये लो पैसे। और वैसे भी मुझे भी तो पता चलना चाहिए, कल को तेरे बच्चे होंगे, संभालना तो इसी को है। कल को मैं नहीं रही तो ये घर कौन संभालेगा? इसी को संभालना है। 1 महीने ट्रायल पे है, समझ ले। हम भी देखेंगे कैसे घर चलाती है, कैसे पैसे बचाती है। अच्छी बात, करने दे। ठीक है, देखते हैं कि मंथ के एंड में क्या होता है। हर्षिता खाना लगा दो, भूख लगी है मुझे बहुत तेज। मैम आपका पिज्जा। थैंक यू भैया, पैसे पहले ही हो गए थे। ओके मैम। 1 मिनट बहू, ये पिज्जा क्यों ऑर्डर किया? खाने के लिए, और किस लिए करते हैं? अरे खाने के लिए तो घर में सारी चीजें हैं ना, ये बाहर से ऑर्डर करके मंगवाने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी जी घर का खाना खाने का मन नहीं था मेरा, इसीलिए मैंने पिज्जा ऑर्डर कर लिया। देखिए ना 2 डिब्बे किए, एक आप खाइएगा एक मैं खाऊंगी। कितने का है वैसे? ज्यादा नहीं, 500 का है। 500 रुपए? 500 रुपए में ना कितनी सारी सब्जियां आ जाती, घर में कुछ सामान आ जाता और कितने दिन चलता। अगर तू ऐसे पैसे खर्च करेगी ना, लास्ट महीने में हाथ कस जाएगा, पैसे ही नहीं बचेंगे। अरे मम्मी जी कुछ नहीं होने वाला, मैंने सारा हिसाब अलग कर दिया तब ये पिज्जा मंगाया है। आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। मैं रूम में जा रही हूँ, आप आ जाइए, साथ में खाएंगे। अरे अजीब पागल औरत है, पैसे को कुछ समझती ही नहीं है। जब देखो कभी कुछ मंगाती है, कभी कुछ मंगाती है, और लास्ट महीने में चली आएगी मेरे पास, मम्मी जी पैसे नहीं बचे। बहू, ये तुमने अभी ऑनलाइन मंगवाया? हाँ माँ, इसको मैंने कल ही ऑर्डर किया था, आज आ भी गया। मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसे फिजूल खर्ची करती रहोगी तो महीना कैसे पूरा होगा? बीच में ही पैसे खत्म हो जाएंगे। माँ आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मैंने सही से हिसाब लगा के पैसे रखे हैं और ये आपके हिसाब में से नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से मंगाया है। बहू तुम्हें पूरा महीना चलाना है ना, तुम्हें जो राजा ने पैसे दे दिए ना वो 1 महीने के हैं, 10 दिन के नहीं है। जो तुम दोनों हाथों से ऐसे पैसे उड़ा रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही है बात? पूरा महीना खींचना है, फिर राजा पैसे नहीं देने वाला, बोल के गया था ना उस दिन। माँ आप मुझे बार बार सिखाओ मत कि क्या करना है और कैसे करना है। अरे मुझे भी तो सीखने दो ना, और मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैंने सारा हिसाब लगा के सारी चीजें अलग कर दी हैं और जो एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं उनमें से ये मंगा रही हूँ। और हाँ मैं ये कह रही थी, मैंने खाना भी कुछ बनाया नहीं है, हम लोग चलते हैं बाहर कुछ खा के आते हैं। माँ इतने पैसे बचा रखे हैं कि बाहर से सामान भी आ रहा है, हम बाहर खाना खाने जाएंगे, मतलब कुछ पैसे सेविंग्स नहीं करने, सब उड़ा देने 1 ही महीने में। अरे माँ मैंने बताया तो अभी आपको कि मैंने सारे पैसे अलग कर दिए, हिसाब के सारे पैसे अलग हैं, और जो मैं एक्स्ट्रा खर्चा कर रही हूँ वो अपने पैसे खर्चा कर रही हूँ। इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जो थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे होंगे वो देख लेंगे ना। अभी इतना टेंशन मत लीजिए, चलिए ना बाहर कुछ खा के आते हैं। मैं बाहर तो नहीं खाऊंगी, मैं बना लूंगी, तुम लोग जाओ। बहू अभी तक खाना क्यों नहीं बना? मुझे भूख लगी है। माँ वो सिलेंडर खत्म हो गया।
सिलेंडर ही खत्म हुआ है ना, मार्केट में बहुत सिलेंडर है, पैसे दे और मंगवा सिलेंडर। नहीं मंगवा सकती। सिलेंडर नहीं मंगवा सकती? एक काम करते हैं, बाहर खाना खाने चलते हैं होटल में, वो अच्छा रहेगा। आती हूँ मैं तैयार होके। माँ आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे मजाक क्यों उड़ाऊंगी, मैं तो ये कह रही हूँ कि सिलेंडर नहीं है घर में, रोज रोज खाना खा खा के बोर हो गए ना, बाहर चलते हैं होटल में खाने। वैसे भी तुझे तो बाहर का खाना पसंद है ना। माँ पैसे खत्म हो गए। अच्छा पैसे ही नहीं बचे? देख बहू, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो खाना चाहिए। अब ये तेरी हेडेक है कि तू कैसे खाना बनाएगी। क्या हुआ बहू, खाना नहीं मिलेगा क्या आज हम लोगों को? माँ कहाँ से करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। अभी ये भी टेंशन हो रही है, राजा आएंगे वो भी खाने के लिए बोलेंगे, और उनको अगर पैसे का पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। बहुत डर लग रहा है माँ, क्या करूँ। हालत खराब हो गई ना, अभी महीना पूरा भी नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे हम लोग? माँ कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ। ये ले पैसे। माँ आपके पास इतने पैसे? ये हर महीने थोड़ा थोड़ा करके बचाया है। औरत का काम यही होता है बेटा। तुझे एक महीना संभालना पड़ा और तूने क्या किया, हर दिन कभी बाहर से कुछ खाने को मंगा रही है, कभी कोई चीज ड्रेस मंगा रही है, कभी बाहर घूमने जा रही है, कभी होटल में खाना खाना है। बेटा गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। गृहस्थी चलाने के लिए ना औरत को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत चीजों से समझौता करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि तू अपने सारे मन को मार दे, सारी खुशियां छोड़ दे, बस ये कहती हूँ बेटा फिजूल खर्ची कम कर दे। अब जैसे तू हर दिन बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर रही है, बाहर से खाने को मंगा रही है, अच्छे अच्छे कपड़े मंगा रही है, तेरे पास कपड़े हैं ना, बहुत कपड़े हैं, मैंने देखे हैं, तो उन कपड़ों से काम चला और थोड़े पैसे बचा। कल को तेरे बच्चे होंगे, उनका फ्यूचर प्लान करेगी, उनको पढ़ाएगी लिखाएगी, कैसे घर कैसे संभालेगी अगर ऐसे फिजूल खर्ची करेगी? तो कल को तो मैं नहीं होंगी ना कि ये पैसे लाके दूंगी। ये काम तुझे करना पड़ेगा, माँ बनकर, बीवी बनकर। खुशियों को मत मारो, खुशियां भी पूरी करो, अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करो, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। धीरे धीरे पैसे इकट्ठे होंगे, हम खुशियां भी पूरी करेंगे, अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करेंगे, लेकिन समझदारी से, ऐसे उड़ा के नहीं, दोनों हाथों से। हाँ माँ आपने बिल्कुल सही कहा, आज मुझे आपसे बहुत बड़ी सीख मिल गई। थैंक यू माँ, आपने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया घर कैसे मैनेज करते हैं। बहू तू मेरी बेटी है, मैं तुझे परेशान नहीं देखना चाहती, और घर को चलाने के लिए ना ये सेविंग्स ही काम आते हैं। सब दिन एक जैसा नहीं होता ना बेटा। अब कल को मान ले कोई बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई जिसमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, हम किससे मांगेंगे? और कोई रिश्तेदार या कोई भी एकदम से पैसे नहीं देते, हमारे सेविंग्स ही काम आते हैं। तो ये फ्यूचर प्लान करके चलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? हाँ माँ। सिलेंडर मंगवा, भूखी रखेगी क्या पूरे दिन? जी मैं जा रही हूँ, अभी मंगाती हूँ। एक काम कर, आज तो हम सच में होटल में चलते हैं खाना खाने, कल से हम सेविंग करेंगे, ठीक है? चल तैयार हो जा।